करोड़ करोड़ करोड़। जिसने भी उसका भाग्य लिखा है, पता नहीं उसे हमसे क्या शत्रुता है। किसी को क्या दोष दे कालिया, जब अपने ही भाई विरोधी के पक्ष में हो। क्या आवश्यकता थी उन्हें उस गरुड़ के साथ वहां जाने की? अपने भाइयों को तो तुम नियंत्रण में कर लोगे, किंतु उस गरुड़ का क्या? अब तो विंता भी जानती कि मैंने उसे सूर्यलोक क्यों भेजा था। उसे मेरी चाल समझ आ चुकी है। अब वो पहले से अधिक सावधान रहेगी और उस गरुड़ को सतर्क कर देगी। महारानी, आपका प्रसाद। प्रसाद देने के बहाने हम पर दृष्टि रखने आई है। नहीं महारानी, मैं भला ऐसा क्यों? तेरे स्पष्टीकरण में रुचि नहीं है मुझे। प्रसाद रख और जा यहां से। जी। मेरे पुत्र शीघ्र ही यहां वापस लौट आएंगे। उनके स्वागत सत्कार के बाद मैं तेरे पुत्र से निपटूंगी। अरे गरुड़, तुम पृथ्वी की ओर क्यों जा रहे हो? हमें तो सूर्यलोक जाना था ना गरुड़। तुम्हें कहा था ना हमने कि सूर्यलोक पहुंचने से पहले कहीं मत रुकना। भैया ये भी कहा था कि तीव्र गति से उड़ो और सीधे सूर्यलोक पहुंचकर ही रुकना। मैं आप सबको सूर्यलोक लेकर नहीं जा सकता। हमारे आदेश का उल्लंघन कर रहे हो गरुड़। तुम हमारे दास हो और जो हम चाहेंगे वही तुम्हें करना होगा, नहीं तो फिर हम तुम्हें दंड देंगे। दीजिए दंड, जो दंड देना है दीजिए, परंतु मैं आप सबको सूर्यलोक लेकर नहीं जाऊंगा। आपको आभास तक नहीं है कि बड़ों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। मैंने सुना था कैसे कैसे दुर्वचन कह रहे थे आप शनिदेव के बारे में, ये जानते हुए भी कि उनका जीवन इतना कष्टदायक था, आपने उनका उपहास उड़ाया। लज्जा आनी चाहिए। उनके सैनिकों पर आक्रमण किया, उन्हें चोटिल किया, फिर भी शनिदेव ने आप सबको स्वस्थ कर वहां से सुरक्षित जाने दिया। और आप सबने क्या किया? उनकी दया को दुर्बलता समझा। बहुत बड़ी भूल की आप सबने। केवल और केवल हमारी माओ की पूजा और प्रार्थना का परिणाम है कि शनिदेव की वक्र दृष्टि से बच पाए हम। परंतु अब बस, आप सभी को सुरक्षित घर पहुंचाना मेरा दायित्व है और मैं आप सभी के प्राणों को और अधिक संकट में नहीं डाल सकता। क्या पता शनिदेव की तरह आप सबने सूर्यदेव का भी अपमान किया तो? उसने साहस भी कैसे किया मेरे पुत्र को अपने साथ ले जाने का, वो भी मेरी आज्ञा के बिना। कुछ अधिक ही बुद्धिमान हो गया है वो। कल रात आया था मेरे पास तेरी मुक्ति की विनती करने। और आज मेरे पुत्रों को मेरी आंखों के सामने उड़ा कर ले गया। मैं पुकारती रही किंतु उसने नहीं सुना। मेरी नहीं, उसे तो तेरी भी ध्वनि नहीं सुनाई पड़ी। उसे क्या लगता है वो धमका के भयभीत करके अपनी बात मनवा लेगा? भयभीत होना मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा नहीं है महारानी, मेरा गरुड़ ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकता है।
सब कुछ आप ही तय करेंगी दासी मां। गरुड़ क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये तो हमें तय करने दीजिए दासी मां। आप समझी या नहीं? कद्रू नाम है मेरा, नाग माता कद्रू। गरुड़, तुमने हमें हमारी भूल का आभास करा दिया है। अब ऐसा फिर कभी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा गरुड़। तुम अगर चाहोगे तो हम मौन धारण कर लेंगे, एक शब्द भी नहीं कहेंगे। मान जाओ ना गरुड़, अब से हम कुछ भी अनुचित नहीं कहेंगे। हाँ, बल्कि हम मानव रूप धारण ही नहीं करेंगे। नाग रूप में हम तुम्हारे पंख में कहीं छुप कर बैठ जाएंगे ताकि हमारे अस्तित्व का पता ही ना चले। हमें बस दूर से देखने का आनंद लेने दो ना गरुड़। और धूमल भैया कह चुके हैं ना, हम मौन धारण कर लेंगे। इतने शांत कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा हम तुम्हारे साथ हैं। आप सब नहीं समझ रहे हैं। सूर्यलोक में पता नहीं माँ फिर हमें भ्रमण पे जाने की अनुमति देंगी भी या नहीं। तुम हमारे लिए इतना नहीं करोगे मेरे भाई? ठीक है, परंतु आप सबको एक वचन देना होगा। आप सब ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जिससे हम पर संकट आए। ठीक है। ना रंग है ना रूप है, कितना कुरूप है। मैं तो ये सोच रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति को इतनी रूपवती पत्नी मिल कैसे गई? मेरी वक्र दृष्टि के कारण तुम नाग सूर्य लोक तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, और ये बात गरुड़ को ज्ञात भी नहीं होगी। अच्छा है ये सभी नाग अपना वचन निभा रहे और मौन है। ये बोलेंगे नहीं तो कोई समस्या भी खड़ी नहीं होगी। स्वामी, गरुड़ को आपने वरदान दिया था, इसलिए आपकी वक्र दृष्टि का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उसे ये तक आभास नहीं हुआ कि उसके भाइयों की इतनी अधिक दुर्गति हुई है। पर जब उसे पता चलेगा तब क्या होगा स्वामी? क्या कद्रू अपने पुत्रों को अर्धमृत अवस्था में देखकर गरुड़ के प्रति अपने क्रोध को नियंत्रित कर पाएगी? क्या स्वयं उसकी मां विंता उसे इस बात के लिए क्षमा कर पाएगी
कि वो अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए असफल रहा, और गरुड़, वो तो इतना संवेदनशील है कि उसने वरदान में भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, केवल अपने भाइयों के लिए सुरक्षित वापसी की इच्छा प्रकट की थी। ऐसे में स्वामी, क्या वो स्वयं को क्षमा कर पाएगा? गरुड़ के कारण मैं पहले भी उन नागों को एक बार क्षमा कर चुका हूं, पर अब और नहीं। दंड के योग्य अपराधियों को जब बार बार क्षमा मिलती है तो वो दया को दुर्बलता समझने लगते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। मैंने उन नागों और उनकी माता दोनों को चेतावनी दी थी, फिर भी उन नागों ने अपने शब्दों से हमारा अपमान किया और उनकी माता ने प्रसाद का तिरस्कार करके ऐसे दुर्व्यवहार को स्वीकारा नहीं जा सकता। रहा प्रश्न गरुड़ का, इस घटना से उसे भी एक महत्वपूर्ण सीख मिलेगी। उसे सीखना होगा कि कौन दंड के योग्य है और कौन दया के, क्योंकि भविष्य में उसे भी बार बार ऐसे निर्णय लेने होंगे। गरुड़, अरुण, कुछ क्षण के लिए तुम अदृश्य होकर रथ चला। इतने समय बाद मैं अपने भाई को देख रहा हूं और प्रभु मुझे अदृश्य होने का आदेश दे रहे हैं। मैं तुम्हारी दुविधा समझता हूं अरुण। मुझे गरुड़ की परीक्षा लेनी होगी। अब शीघ्रता करो। सूर्यदेव, अरुण भैया कहाँ है? प्रणाम सूर्यदेव। मुझसे कौन सी भूल हो गई कि सूर्यदेव ने ना तो मुझे देखा और ना ही मेरा अभिवादन स्वीकार किया। गरुड़ का प्रणाम स्वीकार कीजिए सूर्यदेव। अरुण भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे और सूर्यदेव मेरी ओर देख भी नहीं रहे, तो मैं इनसे बात कैसे करूं? यदि गरुड़ को मुझसे कोई चर्चा करनी है तो उसे स्वयं ही कोई मार्ग निकालना होगा।
सूर्यदेव चालाक मान रुकेंगे नहीं, मैं यहीं रुकता हूँ, वो चक्कर काट के यहीं से फिर आएंगे। ओम आदित्याय नमः, 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 ओम आदित्याय नमः। पक्षीराज, तुम्हारी आतुरता देखकर लग रहा है कि कोई विशेष कार्य से मेरे पास आए हो। हाँ सूर्यदेव, आपसे कहाँ कुछ छिपाता है, वो मेरी बड़ी माँ की इच्छा थी। खैर, तुम तो मेरे रथ से भी तीव्र गति से भाग रहे हो गरुड़। मेरे एक मंत्र का उच्चारण किया और अपनी इच्छा प्रकट कर बैठे। यदि मुझसे कुछ मांगने का अधिकार चाहते हो तो मेरी बात भी तो सुननी होगी ना। क्षमा करे देव, आतुर हूँ इसलिए भूल कर गया। अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ गरुड़। ये सूर्य का रथ है गरुड़। समय की तरह ये भी ना तो किसी के लिए रुका है, ना ही कभी रुकेगा। यदि मुझसे चर्चा करनी है तो ये दिया हाथ में लेकर तुम्हें उल्टा दौड़ना होगा। स्मरण रहे, दिया बुझना भी नहीं चाहिए और इसका तेल गिरना भी नहीं चाहिए। देखते हैं तुम ध्यान केंद्रित कर पाते हो या नहीं। जो आज्ञा सूर्यदेव। अरुण, अब कुछ क्षण के लिए प्रकट हो जाओ, फिर शीघ्र ही अदृश्य हो जाना। समझ गया प्रभु। आप मेरे भाई की परीक्षा लेना चाहते हैं। मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो पक्षीराज? मेरी माँ ने बताया था कि परम ब्रह्म निर्गुण है। जो कुछ इस संपूर्ण सृष्टि के भीतर समाया हुआ है वो उसमें भी है और उसके बाहर। जब इसे साकार रूप धारण करना होता है तो ये समय की आवश्यकता अनुसार 6 भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता है। शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश, सूर्य, इन पांचों की पूजा हर घर में होनी चाहिए। इससे दुख, क्लेश, विपत्तियों का अंत होता है और घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का निवास होता है। सत्य कहा, पर तुमने 6 साकार रूपों की चर्चा की थी और नाम केवल 5 का ही लिया। तो निर्गुण परम ब्रह्म का छठा साकार रूप कौन सा है गरुड़? छठा रूप है कार्तिकेय का, जो दीपक के रूप में सदैव इन सभी के साथ रहते हैं। मैं सचमुच बहुत सौभाग्यशाली हूँ सूर्यदेव, क्योंकि आज आपके इतने निकट आकर आपकी परिक्रमा करने का अवसर मिला है मुझे। माँ कहती है जो जीव सुबह उठकर आपके दर्शन करते हैं, जो स्नान करने के बाद आपको जल चढ़ाकर आपको प्रणाम करते हैं, वो बहुत सुखी रहते हैं। इसीलिए सूर्यदेव, आज आपने मुझे अपने साथ साथ दौड़ने का आदेश देकर बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। मैं धन्य हुआ। यदि तुम्हें लगता है कि मैं सत्य ही इतना प्रशंसनीय हूं, परम ब्रह्म का रूप हूं, तो तुमने मेरे पुत्र के सामने मेरा वर्णन नकारात्मक रूप से क्यों किया?
मैं सचमुच बहुत सौभाग्यशाली हूँ सूर्यदेव, क्योंकि आज आपके इतने निकट आकर आपकी परिक्रमा करने का अवसर मिला है मुझे। माँ कहती है, जो जीव सुबह उठकर आपके दर्शन करते हैं, जो स्नान करने के बाद आपको जल चढ़ाकर आपको प्रणाम करते हैं, वो बहुत सुखी रहते हैं। उसे कोई भी रोग कभी नहीं छू सकता। उसके तन में ऊर्जा का वास होता है और विचारों में सकारात्मकता का। इसीलिए सूर्यदेव, आज आपने मुझे अपने साथ साथ दौड़ने का आदेश देकर बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। मैं धन्य हुआ। यदि तुम्हें लगता है कि मैं सत्य ही इतना प्रशंसनीय हूं, परम ब्रह्म का रूप हूं, तो तुमने मेरे पुत्र के सामने मेरा वर्णन नकारात्मक रूप से क्यों किया? क्या लगा था तुम्हें शनि का ग्रह दूर है तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वहां क्या हो रहा है और कौन किसके बारे में क्या कह रहा है? परंतु सूर्यदेव, मैंने तो वही कहा था जो मुझे अपनी मां से पता चला था। और वो सत्य भी था। जो कुछ मैंने कहा और किया वो सब। पर तुम्हें क्या लगता है मेरे भीतर के परम ब्रह्म ने अपने ही पुत्र के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया था? स्पष्ट बोलने के लिए क्षमा चाहता हूं सूर्यदेव, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी की बातों में आ गए थे। कौन है वो जिसने तुम्हारे अनुसार मुझे उकसाया था? किसकी चर्चा कर रहे हो तुम? महादेव शिव 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 शिव। क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि प्रभु, आपने जो व्यवहार अपने पुत्र के साथ किया था वो महादेव की लीला थी। उन्होंने सब कुछ पहले से ही निर्धारित कर लिया था। वो ये भी जानते थे कि आपसे कुछ नहीं छिप सकता, इसलिए आपका पुत्र ही प्राणियों को उनके कर्मों का फल देने के लिए सबसे अधिक योग्य होगा। और वो ये भी चाहते थे कि शनिदेव को इतनी बड़ी शक्ति देने से पहले वो उनके व्यक्तित्व से अरिष्ट वर्ग अर्थात सभी 6 विकारों को दूर कर दे, ताकि शनिदेव निष्पक्ष होकर न्याय कर पाए। आपने भी इस लीला में उनका पूरा साथ दिया था प्रभु। सबसे पहले आपने अपने तेज को इतना असहनीय बना दिया कि आपकी पत्नी देवी संज्ञा अपनी छाया को साकार रूप देने पर विवश हो गई। आप दोनों जानते थे कि छाया में अहंकार नहीं होता, वो सदैव साथ चलती है। बस फिर हुआ वही जो आप चाहते थे। देवी छाया ने अपने गुण अपने पुत्र को भी दिए। इसीलिए शनिदेव में शक्ति तो बहुत है, परंतु अहंकार तनिक भी नहीं। पहला लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपने देवी छाया और उनके पुत्र शनिदेव का तिरस्कार किया। उन्हें कम आयु में ही इतना अधिक क्रोध दिलाया कि उनके भीतर का ज्वालामुखी फट पड़ा। तब उन्हें आभास हुआ कि क्रोध से केवल विनाश ही होता है। फिर उन्होंने कठिन तपस्या की और अपना सारा क्रोध त्याग दिया। और शिवजी ने यह भी निश्चित किया कि शनिदेव को छाया मां से वो उपयुक्त संस्कार मिले जिसे वे दंडाधिकारी बनने के योग्य बन सके। पर पुत्र, एक बात हमेशा याद रखना, 100 दोषी मुक्त ही क्यों ना हो जाएं, पर एक भी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। फिर महादेव ने उन्हें वरदान स्वरूप दंडाधिकारी का पद दिया और ग्रहों में स्थान भी, पर फिर भी आपने उन्हें स्वयं से दूर ही रखा और एक साधारण लौ से बना आसन दिया।
ताकि उनके भीतर किसी भी प्रकार का लोभ पनप ही ना पाए। आओ शनि, अपना स्थान ग्रहण करो। परंतु अब भी एक कार्य शेष था। जब शनिदेव का विवाह देवी दामिनी के साथ हुआ तो आपको ऐसा लगा कि उनके भीतर काम वासना जाग सकती है और उन्हें अपने कर्तव्य पथ से भटका सकती है। इसीलिए आपने अचानक उस समय ऋतु परिवर्तन कर दिया जब शनिदेव महादेव शिव की तपस्या में लीन थे, ताकि देवी दामिनी स्वयं को रोक ना पाए और कामना के वश में आकर उनके पास चली जाए। फिर हुआ वही जो आपने और नियति ने उनके भाग्य में लिखा था। मैं पतिव्रता कामिनी अपने सतीत्व के सभी पुण्यों को साक्षी मानकर आपको श्राप देती हूँ कि आज के बाद आपकी दृष्टि जिस पर भी पड़े उसका सर्वनाश हो जाएगा। देवी दामिनी ने क्रोध में आकर अपने पति को ऐसा श्राप दिया जिसके कारण वो अपने कामना पर नियंत्रण रखने के लिए विवश हो गई। शनिदेव नहीं जानते थे कि सब कुछ उचित ढंग से करने के बाद भी उनका तिरस्कार क्यों किया जा रहा है। जब संसार से मोह हटा तो उन्होंने अपने हृदय में प्रभु के प्रेम को स्थान दिया और इस प्रकार वो दयालु और दाता बने। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? अपने जन्म के बाद से मैंने केवल अपनी माँ को अपने पास पाया है। पिताजी सदैव से ही मुझसे दूर रहे हैं, पर एक बार भेंट हुई थी उनसे। उन कुछ ही पलों में मुझे ये पता चल गया कि भले ही पिता माँ की तरह प्रेम नहीं दर्शाते, परंतु वो अपने पुत्र को हानि नहीं पहुंचा सकते। नारियल के फल की तरह होता है उनका स्वभाव, बाहर से कठोर परंतु भीतर से नर्म, जल की तरह जीवनदायक, त्याग की मूर्ति होते हैं पिता। तभी तो अपनी संतानों का व्यक्तित्व निखारने के लिए, उनके भले के लिए वो स्वयं भी बुरा बनने से नहीं झिझकते। तुमने पुराने घावों को कुरेद दिया है गरुड़। तुम्हें कल्पना भी नहीं है कि ये सब करना मेरे लिए कितना कठिन था। तुम तो उससे मिलकर आए हो गरुड़। बताओ, कैसा है मेरा पुत्र, कैसा है मेरा शनि? जैसा आपने और महादेव शिव ने सोचा था बिल्कुल वैसे ही है शनिदेव। महाबलशाली पर सौम्य, उग्र पर परोपकारी, शक्ति संपन्न फिर भी विनीत। सत्य तो ये है सूर्यदेव, उनसे मिलने के पश्चात मुझे आभास हुआ कि वो आपसे बहुत स्नेह करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं आपका। एक पुत्र अपनी माँ के साथ किसी भी विषय पर खुलकर बात कर सकता है, परंतु उसकी आंखों में केवल एक ही स्वप्न होता है, अपने पिता का गौरव बनना। गरुड़ ने सूर्यदेव से यह बात कहकर उनके मन के भार को हल्का कर दिया। भविष्य में जब जब पिता पुत्र के संबंध जटिल होंगे तो यह प्रसंग सुनकर मतभेद मिटाए जाएंगे। जिस बुद्धि कौशल के साथ गरुड़ ने इस रहस्य को समझा है, उसे जानने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि गरुड़ अपने जीवन के लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेगा।
समस्त संसार में सबसे बड़ा मातृ और पितृ भक्त कहलाएगा। गरुड़ और अन्य पुत्र अभी तक आए क्यों नहीं? अचानक वातावरण क्यों बदल गया? हे नारायण, मेरे गरुड़ की रक्षा करना। ये दूध तो फट गया। क्या किया ये तुमने? मैंने कुछ नहीं किया महारानी। अचानक वायु तीव्र गति से चलने लगी और दूध में कुछ गिर गया और दूध फट गया। पर दूध का ऐसे अपने आप फटना शुभ संकेत नहीं है। पता है मुझे, और ये भी पता है कि तू ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि मेरे मन में शंका बैठ जाए। जैसे मैंने तेरे पुत्रों के जन्म के समय तुझे भयभीत किया था, बिल्कुल वैसे ही तू भी मुझे भयभीत करना चाहती है ताकि तेरा प्रतिशोध पूरा हो सके। किस प्रतिशोध की बात कर रही हैं आप? मेरे पुत्रों के साथ जो कुछ भी हुआ मेरे कारण हुआ, मैंने किया था। उसके लिए आपको कभी दोष दिया ही नहीं तो प्रतिशोध लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं भी एक मां हूं विंता, और अच्छे से जानती हूं एक मां अपने 100 कष्ट भूल सकती है, किंतु अपनी संतान का छोटे से छोटा कष्ट भी उसे सदैव स्मरण रहता है। कौन सी चोट कब कहां कैसे लगी, कितने दिन बाद भरी, कौन से घाव का निशान कहां पड़ा है और कौन से घाव का कोई भी निशान नहीं पड़ा है, एक मां कभी नहीं भूलती है, वो चाहे कितनी भी महान क्यों ना हो। मैं जानती हूं कि तूने सैकड़ों वर्षों तक गरुड़ के जन्म की प्रतीक्षा की है, क्योंकि तुझे ऐसा लगता है कि वो तुझे मेरी दास्तां से मुक्त करवाएगा। तो फिर प्रतिशोध की भावना तो मन में उपज ही रही होगी ना। ये खेल मत खेल, क्योंकि इसका आविष्कार मैंने किया था, इसलिए मेरे मन में शंका का बीज मत बोना। बंद कर दे ये खेल। हाँ, और एक बात, अपने और अपने पुत्र के मस्तिष्क से ये भ्रम बाहर निकालकर फेंक देना कि तुम दोनों को मेरी दास्तां से मुक्ति मिलेगी। कभी नहीं, कभी नहीं।
गरुड़? माँ, क्या हुआ गरुड़? पता नहीं भैया, बस ऐसा लगा जैसे माँ पीड़ा में है। हो सकता है लौटने में मुझे बहुत देर हो गई है, इसलिए माँ मेरा स्मरण कर रही है। गरुड़, मैं जानता हूं तुम मुझसे कुछ मांगने आए हो, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साकार रूप के पास जाना होगा। साकार रूप प्रभु? इस रथ पर आसीन जो तुम्हारे सामने है वो मेरा एक अंश मात्र है गरुड़। मेरा संपूर्ण रूप तो सूर्यलोक में ही विद्यमान है, और अरुण का सत्य रूप भी तुम्हें वहीं मिलेगा। सूर्यलोक पहुंचकर हम दोनों से मिलो और जो इच्छा है मांग लो। आपका बहुत बहुत आभार सूर्यदेव। शीघ्रता में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई अरुण। हम गरुड़ को बाल खिलिया ऋषियों के बारे में सतर्क करना तो भूल ही गए। यदि उसने भूल में उन्हें लांग दिया या कोई हानि पहुंचा दी तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। इस महापाप का परिणाम महादंड से कम नहीं होगा। यहां तक कि उसका जीवन भी संकट में आ सकता है प्रभु। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।